हो रहा है, विकास हो रहा है या आगे बढ़ रहा है। घबरा कर बेचने वालों के बारे में, जो लोग डरकर टोकन बेच रहे हैं वे भविष्य के संभावित अवसर को खो रहे हैं। बहुत बड़ा अवसर जब अनुबी हमारा क्वाइन आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। और मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बता, बहुत इजी वे पे बिक जा रहा है। कितने लोग इस बात से सहमत है, थंब या चैट देंगे कि एक टोकन आया जिसको कम्युनिटी जानती नहीं थी, $50 में लॉन्च हुआ, और महज एक महीने के अंदर ये अपने आप को एक बहुत बड़े स्तर पे स्थापित किया। कितने स्तर पे स्थापित किया सर? $1,30,000 पे स्थापित किया। आप सोचिए अनुबी जब कॉइन आएगा तो क्या धमाका करेगा। उसके अलावा एक और फेक टोकन आया, WANB, जो वास्तविक नहीं था, वो स्कैमर लोगों ने लाया। लेकिन ये पता चला हमारे पूरी कम्युनिटी को, तो उस 1,77,000 से ऊपर चला गया है। इस बात से भी कितने लोग सहमत हैं कि एक फेक टोकन को इस कम्युनिटी ने इतना ऊपर, और आज वो ट्रेड कर रहा है $25 पे, फेक करेंसी, फेक क्रिप्टो, जो $10 पे लॉन्च हुआ था। तो ये दो बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि एल्जिनेस, ओरिजिन, अनुबी ए का क्या भविष्य होने वाला है। देखिए, अभी बात समझिए, रेट कुछ कम हो रहा है, उसका भी हम डाटा और बातें करेंगे क्यों हो रहा है करके। लेकिन समझने की कोशिश करिए, आप आज बेच के कितना बड़े प्रॉफिट से आप किनारे हो रहे हैं। और क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक घंटे में, एक दिन में भी लोग करोड़ों बनाए हैं सर। आप मीन कॉइन का कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं, आप बीटीसी का कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं। इतना था 3 महीने पहले, और 3 महीने बाद, 1 महीने बाद कितना चला गया, ये पूरा रिकॉर्ड आप चेकआउट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है। और जो एलजीनेस आज सेल कर रहे हैं, किस कारण से सेल कर रहे हैं, क्या वजह, हम अपने स्तर पे अपना अनुभव शेयर करेंगे। लेकिन ये दो बड़े एग्जाम्पल है कि ओरिजिन एलजीनेस में कोई चीज आने पे क्या हो सकता है। $1,30,000 में आज एक एक्चुअल करेंसी गवर्नेंस एलजीनेस ट्रेड कर रहा है, और एक फेक करेंसी $25 में चला गया था $1,70,000। चलिए, भविष्य में यदि एलजीनेस की सप्लाई कम करने, बर्निंग की योजना लागू होती है तो इसका प्रभाव टोकन की उपलब्धता पर पड़ेगी। देखो, बर्निंग तो होगा, हो सकता है डाउ कम्युनिटी बर्निंग के कुछ नए तरीके खोज रही होगी, लेकिन बर्निंग के सॉलिड तरीका आने वाला है जब अनुबी क्वाइन लॉन्च होगा, एएनबी लॉन्च होगा। तो एएनबी मिलेगा ए से, और ए कैसे मिलेगा? एलजीनेस को जब बर्न करेंगे तभी ए बनेगा। अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में एल्जीनेस की बर्निंग होगी जब अनुबी आएगा। अब यहाँ पे लोग सवाल करते हैं सर अनुबी कब आएगा, तो ये हमें भी नहीं पता, लेकिन आएगा। और मे भी हो सके इस साल तक आएगा, और जब आएगा पूरी दुनिया में क्रिप्टो को हिला के रख देगा। तो अभी आप एल्जीनेस को कंपाउंडिंग में लगाइए आप। और हाँ, हो सके तो मैं अपने स्तर पे सलाह देना चाहूंगा, आप कुछ 10-20% का जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है सर, ए बना के रखिए, ताकि जब भी अनुबी आए तो, क्योंकि देखियो सर, अनुबी आएगा ना तो एक एक मिनट में रेट इतना उछाल मारेगा ना। जैसे मान लो $50 से लॉन्च होता है, 1 मिनट हो सकता है $500 चला जाए, फिर आपको 500 ए रखना पड़ेगा आपको। कितने लोग इस बात से मेरे सहमत हैं कि हमें अभी से अनुबी की व्यवस्था थोड़ा थोड़ा करके रखना चाहिए। सर इतना तेजी से रेट बढ़ेगा ना, जिसकी मैं और आप शायद कल्पना नहीं किए हैं। ऐसा मेरा अनुभव कहता है, ये दो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर। और ए आएगा तो बहुत बड़ी मात्रा में एल्जीनेस का बर्न होगा, एल्जीनेस बर्न होगा। और एल्जीनेस बर्न होगा मतलब क्या है? सप्लाई कम होगा एल्जीनेस का, और सप्लाई कम होना मतलब एल्जीनेस का रेट बढ़ना है। और मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यही होगा, अनुमान नहीं लगा सकते हो सकता है। लेकिन मेरा जो सिक्स सेंस कहता है, मेरा जो अनुभव कहता है, दो चीजों को लेकर मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले, एल्जीनियस का रेट अनुबी आने पे मे भी $20 से $50 जा सकता है।
मेरा अनुभव कहता है। दूसरा, अनुबी का रेट अगर $50 से लॉन्च होता तो 1 महीने के अंदर $500 जा सकता है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस अनुबी लॉन्च होने के 6 महीने बाद $50,000 भी क्रॉस कर सकता है, $1 लाख भी क्रॉस हो सकता है। ये मेरा अनुभव कहता है पुराने दो रिकॉर्ड को देखकर। आप क्या सोचते हो यह आप जानो। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में मैं भी 4 साल से हूँ, ओरिजिन को बहुत बारीकी सर्च कर रहा हूँ, 1.5 साल से यहाँ पे हूँ। 10 महीने V6 का लेवल अचीव किया, दूसरी आईडी में 4 महीने में, सॉरी 2 महीने में V4 अचीव किया। तो इस आधार पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ, बहुत ही ज्यादा सर्च करता हूँ। आपका क्या कहना है और कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है, वो थम या दिल या फूल दे सकते हैं। ठीक है। अंतिम संदेश। ओरिजिन अपने समर्थकों से कहता है, बाजार की अफवाहों और डर से प्रभावित ना हो। मैं आपको बता दूं, कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने व्यू बढ़ाने के लिए, या कई सारे ऐसे हमारे मार्केट में कंपटीशन वाली, हालांकि हमसे कंपटीशन तो नहीं कर रहे हैं, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो ऊपर बैठे जो कंपनी बनाते हैं और बोलते हैं कि फलाना देश से फलाना क्रिएटर, जबकि वो रहते हैं इंडिया से। वो लोग भी यूट्यूबर्स को पैसे दे के वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे जो यूट्यूब चैनल है, ऐसे जो न्यूज है, उससे बच कर रहे हैं, अफवाहों से बच कर रहे। और ये सिर्फ आपको डराने के लिए, और उस डर के कारण भी लोग सेल करते हैं। केवल अल्पकालिक कीमतों को देखकर निर्णय ना ले। छोटी कीमत, घटता हुआ कीमत, कम रेट को देख के, कम प्राइस को देख के आप ये निर्णय ना ले कि मुझे बेचना है। देखिए, अगर बिटकॉइन के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, चलो मैं बिटकॉइन के ट्रैक रिकॉर्ड को भी मैं दिखाना चाहूंगा कि क्या कहता है। सिर्फ ये इसके बारे में इंजीनियर थोड़ी, पूरा ओवरऑल क्रिप्टो को समझो ना। BTC प्राइस 2009 टू 2026, हिंदी ही कर देता हूँ, ठीक है। गूगल ही मार दिया मैं, ठीक है। अगर इसके प्राइस को देखेंगे, इसके इतिहास को देखेंगे, अगर चार्ट वगैरह दे दे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, 2010 में था 0.1 सेंट था, ठीक है। 2013 और 10 के बाद 11-12 देखिएगा, 13 सेंट रहा। फिर कितना आ गया 2013 में देखिएगा, $13 हो गया था। 10 और 12 में, 11-12 में। और पहली बार देखिएगा $1 के आसपास आ गया, $1,000। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 14 और 16 में देखिए $300, $900 के बीच में ट्रेड किया। ठीक है। फिर से सीधा उछल के इतना हो गया 1,000, फिर 20,000 हो गया। 18-20 में देखो आप, 18 और 21 में देखो